हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप में से किसी स्टूडेंट ने राज सर के पास कहा था कि एक्सेल के क्वेश्चंस करवा दीजिए आज लेटेस्ट सुबह ही, तो मैंने कहा ठीक है, तत्काल की चीज़ तत्काल में हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी चीज़ें कह रहे हैं, जितना पॉसिबिलिटी हो पा रही है उतना मैं आपको करवाने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप में से जो भी लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट टेलीग्राम ज्वाइन करिए। एक महीने जब तक एग्ज़ाम आपके ये हो नहीं जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तब तक आपको टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर बताई जाती है, दिया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो भी चीज़ें होती हैं ये आपको वहाँ पर दे दी जाती हैं। तो वो भी आपके एग्ज़ाम टाइम में आप अगर चाहते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप वहाँ से लेकर रिविज़न कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, नाम है शानी क्लासेस। चलिए जानते हैं कि ये देखना क्या है। ये है कंप्यूटर का टॉपिक, ठीक है। कंप्यूटर के टॉपिक में हमें एमएस एक्सेल्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, और ऐसे ही मैं वर्ड के भी करवा दूंगी। ऐसे जितने भी ऑफिस है आपके हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो मैं बहुविकल्पी आपको ज़रूर करवा दूंगी। तो ये आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सेल से। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेल के कैसे क्वेश्चन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप सभी को देखना और आंसर करना है प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती है या होती थी? 1, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, परफेक्ट क्या है आपके लिए, आंसर बताइए। चलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर बात हो रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें होती हैं, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन आप में से जिन भी स्टूडेंट ने बताया उनका सही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नीचे के साइड पे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 3 सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा रहता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट सीट कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, फाइल शीट कहते हैं, फोल्डर शीट। जो शीट एमएस एक्सेल में बनती है, बनती आ रही है, वो जो डॉक्यूमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो डॉक्यूमेंट शीट के नाम से जाना जाता है, स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, फाइल? और ये तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि जैसे पर्यायवाची होती कई सारे शब्द होते हैं, वैसे आपके जो एक्सेल में शीट होती है इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। एमएस एक्सेल कहेंगे तब भी वो चीज़ होगी, और स्प्रेडशीट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दूसरे का बी ऑप्शन सही है, आपको इसके भी मिलते हैं आसानी से 1 नंबर। आगे बढ़िए, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयुक्त? आपको 5 स्टूडेंट हैं और आपको उसका जो है औसत ज्ञात करना है, तो आप किस फॉर्मूले का प्रयोग करके उन 5 स्टूडेंट का आप जो है औसत निकालेंगे? तो मैक्स का यूज़ करेंगे, मैक्स, मिनिमम, ठीक है, मिनिमाइज जो होता है, मिनिमम, एवरेज और सम। आप इसमें से क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिनसे 5 बच्चों के स्टूडेंट के रिकॉर्ड का आप एवरेज अच्छे से निकाल पाएँ? मुझे आंसर बताइए। तीसरे में आपका क्या सही होगा, आप सभी किसको चूज़ कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया। औसत का मतलब है कि हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर अपॉन सम ऑफ नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सेम चीज़ मैथ के सवाल के साथ साथ एक्सेल में कोई चीज़ अगर आ रही है तो वहाँ पर भी सेम आपको प्रयोग करना है और गलत बिल्कुल नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हम अपनी वर्कशीट में, चौथा क्वेश्चन है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? हमें अपनी शीट में कोई और या किसी और जगह की लिंक को अटैच करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? Alt K दबाएंगे, कंट्रोल K दबाएंगे, कंट्रोल S दबाएंगे, कंट्रोल M दबाएंगे। हाइपरलिंक का शॉर्टकट कीज क्या होता है? हाइपरलिंक का क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर करिए कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हाइपरलिंक की जो बात कह रहा है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट कीज को दबाकर जोड़ सकते हैं? तो हाइपरलिंक करने के लिए हम कंट्रोल K का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट कीज होती है वो कंट्रोल K होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप लोग पढ़िए और इसके आंसर्स करिए। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न इनमें से कौन सा फंक्शन किस फंक्शन के द्वारा आपको करंट डाटा इंसर्ट कराई जाती है? जैसे हम होता है कि कोई चीज़ बाद में जाके ऐड करते हैं, कोई चीज़ एक लाइन बनी हुई है, जैसे 10 स्टूडेंट का नाम है, आज 5 स्टूडेंट और आ गए, तब आप क्या करोगे? इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डाटा इंसर्ट कराई जाती है? तो यहाँ पर डाटा का
हम फंक्शन लगाते हैं टुडे का, नाउ का, टिम का, तो क्या करेंगे आप? तो राइट आंसर आप बता सकते हैं टुडे का। ठीक है, इसका राइट आंसर टुडे होगा। एक्सेल में कुछ चीज़ें फॉर्मूला बार में अलग अलग सेट होती हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चन तो है, लेकिन अब एक्सेल का टॉपिक है तो देख लेते हैं, अगर आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। कुछ प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं, तो क्या होगा? फंक्शन है, वर्ड रैप है, ऑटो सम है, लॉजिकल है। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। मुझे आंसर बताइए कि 7th के लिए क्या सही होगा। खुद से वो प्री डिफाइंड होते हैं और खुद ही कैलकुलेशन अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको आंसर करना होगा। आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर फंक्शंस होता है। हम फंक्शन में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, जब हम वैल्यूज़ को एंटर करते हैं तो वो सेल्फ कर लेते हैं, जैसे ऑटो टाइप का होता है उस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ऑटो कट टाइप का, कुछ चीज़ें खुद से हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 8, MS एक्सेल में जो की संशोधन के कम कम नहीं होती, काम आती है। ठीक है, वो क्या होती है? हमें जैसे कीज़ होती हैं, ढेर सारी कीज़, उनको हमें सही करना है, तो हमारे लिए उसमें से ऐसी कौन सी की है जो हमको यूज़फुल होगी आपको कुछ संशोधित करने के लिए? F1 होगी, F2 होगी, F3 होगी, F4 होगी। ये फंक्शंस कीज़ होती हैं, आप जानते हैं F12 तक फंक्शन कीज़ हमारे कीबोर्ड में टॉप पर होती हैं। तो MS एक्सेल में कीज़ को आप संशोधित करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करके आप उसमें कुछ चेंज या रीअरेंज करेंगे? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर ऐसा कुछ करना है तो हम F2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 8 तक यहाँ तक क्लियर है सभी को? उम्मीद है बेसिक सिंपल से प्रश्न है, ऐसे टॉपिक्स हैं, आपको ऐसे ही 10 मिनट की मैं सिर्फ क्लास आपको दे पाऊंगी और कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवा दूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा फिर आपको नहीं बनेगा क्वेश्चन, आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा नहीं दिया गया है। चलिए इसी के साथ क्लास को लाइक करें जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि आप लोग बिना कहे तो करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये काम आप कर दीजिए फटाफट। 9th प्रश्न पढ़िए, इन निम्न में से कौन एक्सेल की टर्म नहीं है? इसमें से कोई एक ऐसी है जो एक्सेल के टर्म में नहीं आती? सेल, रोज, कॉलम, डॉक्यूमेंट। आंसर बताइए 9th में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? 9th क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा। 9th का मतलब समझ रहे हैं कि एक्सेल की जो लैंग्वेज है या एक्सेल में जो कुछ भी है तो उसके लिए क्या होगा? सेल होगा, रोज होगा, कॉलम होगा। कौन सा इसमें एक है जो नहीं है? तो 9th में डी नहीं। डॉक्यूमेंट जो होता है MS वर्ड के कैम होता है, बट आपके ये तीनों में नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, निम्न में से कौन से एक्सेल के टर्म में नहीं आती, यानी कि MS एक्सेल में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ है उसमें नहीं आता है, तो 9th में डी। नेक्स्ट आइए, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमें पहले 3 डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती है, सपोज करिए आप दूसरे पे काम करें, तीसरे पे आपको पहले वाले फिर से जाना। कैसे जाएंगे? अल्ट प्लस पेज, ये अल्ट की, अल्ट प्लस पेज अप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस टैब। आप क्या प्रेस करेंगे? आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट होगा, उचित होगा, जहाँ पर आप ये चीज़ करेंगे? मुझे आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करिए, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इस क्वेश्चंस के लिए आप किसको चूज़ करेंगे? आंसर बताइए फटाफट सभी लोग। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि अगर हमें अपने पहले वाले वर्कशीट में जाना तो हम कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसी के साथ 11th क्वेश्चन। फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्धारित होती है कि कॉलम ए से बी में जा रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, रोज क्या है, तो उसके द्वारा हम उसमें कुछ चीज़ों को जो है अलग अलग कर लिखते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें रहती है, तो हम उसको किससे अलग करते हैं? सेमी कॉलन का यूज़ करके, कॉमा का, फुल स्टॉप का, कॉलन का, इनका किसका, क्योंकि उस रेंज के अंदर बहुत कुछ लिखा जाता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे जिससे हम उसमें जो है थोड़ा डिस्टेंस पे कह सकते हैं कि लिख पाएँ या क्या कर पाएँ? तो आंसर बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हम हिंदी वगैरह लिखते हैं तो राम श्याम बाजार गए, तो हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का तो वहाँ पर हम ऐसे चीज़ों को करने के लिए कॉलन का प्रयोग करते हैं। कॉलन आप जानते हैं, जैसे A1 का ये A1 तो B1 ऐसे करके सेल और रोज़ को कॉलम में लिया जाता है, तो उन दोनों के बीच में हम कोलन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए 12th, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान और आकर्षक तरीके वर्चुअल रूप से रिप्रेजेंट करना क्या है? चार्ट को, टेबल को, सेमीकोलन को, कॉलन को। आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको समझने के लिए आप इजी तरीके से, आसान तरीके से, काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से आप वर्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ क्या है? टेबल के रूप में दिखा रहे हैं, सेमीकोलन कर रहे हैं, कॉलन कर रहे हैं, चार्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो जब कभी भी हमें ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे कहीं का नक्शा बन रहा है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्रोजेक्ट है,
कोई प्रॉपर्टी की तैयार हो रही तो हम चार्ट का मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना, एडिटिंग का मतलब होता है संशोधित करना, कि कुछ जाके गलत हो गया एडिट कर दो, तो आप सीधे उसमें एडिट नहीं करना चाहते हैं तो डाटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मूला बार का, टाइटल बार का, मेन्यू बार का, और एक ऑप्शन है स्पेस बार का। आंसर करिए क्या होगा। आप डाटा को एडिट तो करना चाहते हैं लेकिन एडिट तो अलग तरीके से करना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे कि वो चीज़ें उसमें कुछ चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमने जो वैल्यूज़ दी गई है उसमें फार्मूला बार में जाएंगे और चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? जैसे पेज होता है, ठीक है, कई सारे पेजेस होते हैं, वेब पेज होता है, आपका प्रिंट लेआउट का पेज होता है। तो पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? ऊपर के मार्जिन में टेक्स्ट जो लिखा है, कभी कभी आप देखो तो जैसे, हाँ मैं आपको दिखा दूंगी कभी, तो जैसे ऊपर देखो जिस इंस्टीट्यूट का नाम है बार बार वो चीज़ ऊपर लिख के हर पेज में आती है, तो ऊपर की मार्जिन होती क्या कहलाती है? फुटर, कॉलम, हेडर और ग्रामोफोन। हर पेज के ऊपरी पृष्ठ पे रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पेज के ऊपर की जो मार्जिन जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको हम हेडर कहते हैं। वही सेम चीज़ बार बार नीचे भी लिखी रहती है, सारे पेजों में लिखी रहती है, वो फुटर होता है। तो 14th जो पूछा गया है वो ऊपरी मार्जिन की तरफ पूछा गया, इसलिए आपका ये हेडर वाला राइट ऑप्शन होगा। तो 14th में सी आपके करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़िए। आसानी से पढ़ने के लिए किसका हम प्रयोग कर कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं? हम सेल का प्रयोग करते हैं ताकि वो अच्छे से अरेंज रहे, हम उनको पढ़ पाएँ, उन पे काम कर पाएँ। शीट का प्रयोग करते हैं, बॉक्स का प्रयोग करते हैं, टेबल का प्रयोग करते हैं। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए हम किसका यूज़ करते हुए, फटाफट आंसर करिए आप सभी लोग कि आप सभी के क्या क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्या सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको परफेक्ट है, आप मुझे पहले बताएंगे फिर मैं आपको इसको सही से करने का पूरा प्रयास आपको करवाऊंगी। चलिए चलिए थोड़ा सोचिए। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स टेबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रोज़ कॉलम के फॉर्म में अरेंज होती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर और फाइल के नाम को नाम देने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं? ये आपका ग्रेटर देन लेस देन है, ये आपका कॉलन है, ये आपका ब्लैक स्लैश है। तो आप किसका यूज़ नाम देते वक्त नहीं करते हैं? हर चीज़ के नाम देने के लिए जैसे आप किसी का पासवर्ड सेट करते हैं, जैसे फेसबुक का पासवर्ड सेट करो तो उसमें आप सिर्फ स्पेलिंग नहीं ले सकते हो, आपको उसमें स्पेलिंग भी लेनी होगी, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी लेने होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर लेने होंगे, कुछ आपको 1 2 3 गिनती लेनी होगी। इन सारी चीज़ों को आपको लेकर 6 से 8 डिजिट का बनाना होता है। तो उसी तरीके से जब हम फाइल या फोल्डर के नाम सेट करते हैं तो अपनी मर्जी से कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए इसमें से क्या होगा? उपरोक्त सभी। जब हम फाइल का कोई नाम रख रहे हैं, फोल्डर है, तो इन सब का प्रयोग या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक दस्तावेज के साथ सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल ए का, कंट्रोल बी का, कंट्रोल सी का, कंट्रोल एक्स का। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, फोल्डर है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, इन्फॉर्मेशन है, आपको चयनित करना है, मतलब एक साथ सबको सेलेक्ट करना है, जितने भी कुछ भी दी सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे? इसका आंसर मुझे बताओ। कैसे कैसे आप कौन सी कंट्रोल कीज़ है जिसको दबाकर आप सारे को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं? तो जब कभी भी कोई फाइल या फोल्डर है, कुछ भी बना हुआ, हमको एक साथ सबको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर हम एक की का प्रयोग करते हैं और हमेशा हर चीज़ के लिए वो है कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल डी से डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आज आपके क्वेश्चंस के लिए 17 क्वेश्चंस आपके एक्सेल के टॉपिक से बनाए थे। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादातर लाइक करना आप बिल्कुल नहीं भूलेगा और कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी। क्या आप लोग को ऐसे MS वर्ड की, MS एक्सेस की, MS पावर पॉइंट की भी चाहिए? अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप बताएंगे तभी मैं आपको करवा पाऊंगी। आपको हर चीज़ मिलेगी। दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे भी चीज़ें मिलती जाएंगी पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।